नमस्कार, मैं अंकित गोलाई वी टेक्नोलॉजीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने भी रिसेंटली बाई किया है मैक्सअप ब्रांड का ई सीरीज़ का एक डिजिटल बोर्ड? तो बिल्कुल सही जगह आप लोग आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कैसे इस बोर्ड को ऑपरेट करना है। छोटी छोटी चीज़ें मैं यहां पर आपको बताऊंगा, जैसे इस बोर्ड को ऑफ कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, जेस्चर्स का कैसे यहाँ पे यूज़ करके इस बोर्ड को कंट्रोल करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आता है इस पैनल को ऑन एंड ऑफ करना। देखिए, अगर आप चाहते हैं पैनल स्लीप मोड में जाए, सिंपली इस बटन को एक बार प्रेस करिए। और अगर आप इसको वेक करना चाहते हैं, कुछ नहीं आपको करना, जस्ट यहाँ पर आपको डबल टैप करना है और विद इन सेकेंड्स ये बोर्ड वेक हो जाएगा। ऑफ करना है तो इस बटन को दबाए रखिए। यहाँ पर एक पॉपअप आपको शो होगा। अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं तो ओके, नहीं शट डाउन करना चाहते तो कैंसिल आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे जेस्चर कंट्रोल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपनी 5 फिंगर्स स्वाइप करता हूँ तो ये बोर्ड स्लीप मोड में चला जाता है। वेक करने के लिए सिंपली मुझे डबल टैप करना है, और अगर मैं अपनी फिंगर्स को राइट साइड में स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पर इसका राइटिंग बोर्ड ऑन हो जाता है। अब ये मैंने कैसे किया है, चलिए वो भी दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है डिस्प्ले एंड पर्सनल में। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है जेस्चर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ जाने के बाद आप चूज कर सकते हैं कि फिंगर्स लेफ्ट स्लाइड करने पर क्या होगा, राइट साइड स्वाइप करने पर क्या होगा। वो सब आप यहाँ से इजीली चूज कर सकते हैं। उसके अलावा अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, पैनल की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कैसे करें। देखिए, इसके लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ होम स्क्रीन पर एक सिंबल मिल जाता है मून का, यहाँ से भी आप अपनी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के बराबर में आपको वॉल्यूम को भी कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ क्लिक करिएगा इस एरो पर, फिर यहाँ मेन्यू में जाइएगा। यहाँ पर भी आपको ब्राइटनेस को बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आता है स्क्रीन कैलिब्रेशन। कई बार ना कुछ लोगों को पसंद आता है कि स्क्रीन में ब्लू फिल्टर हो, यानी कि नाइट मोड। तो वो कैसे यूज़ करना है, मेन्यू पर जाइए, डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नीचे की तरफ कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट का। यहाँ से आप इसको जैसे चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लंबे टाइम तक बोर्ड पर पढ़ाना है तो मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा येलोइश टिंट आप यहाँ रखें। अगर थोड़ी बहुत ही देर के लिए पढ़ाना है और आपको पसंद है पंची कलर, तो मैं चाहूँगा ब्लूइश टिंट आप यहाँ पर रखें। बहरहाल मुझे ये बैलेंस्ड फॉर्म में पसंद है तो मैंने इसको यहाँ रखा है। उसके अलावा भी यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे पेपर आई केयर मोड। अगेन, अगर आप बहुत लंबे समय तक पढ़ाना चाहते हैं इस बोर्ड पर तो इस मोड को आप ऑन कर लीजिएगा, और यहाँ पर इस ट्रांसपेरेंसी को आप कम कर लीजिएगा। इससे होगा कि आपके बोर्ड में एक पेपर जैसा टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे आपकी आंखों पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप लंबे टाइम तक भी बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। अगेन, यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो का। यहाँ से आप डिफरेंट ऑडियो मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, मीटिंग, क्लास। जहाँ तक मैंने देखा है, क्लास वाले ऑडियो आउटपुट को अगर आप चूज़ करते हैं तो बेस्ट साउंड सेटिंग आपको मिलती है। वैसे यहाँ पर कस्टम का भी ऑप्शन है, जैसे आप चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं इस नोट एप्लीकेशन पर, जहाँ पर आपको बेसिकली लिखना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि ये जो स्क्रीन का कलर है, कुछ लोगों को तो पसंद आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। तो इसको कैसे चेंज करना है? देखिए, इसको चेंज करने का बड़ा सिंपल तरीका है। मेन्यू में जाइए। मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद एक तो टेम्पलेट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट आपको चाहिए, फोर से यही वाला टेम्पलेट चाहिए, तो आपकी स्क्रीन में ये टेम्पलेट की लाइंस यहाँ विजिबल हो जाएंगी। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। इसके अलावा अगर आप कोई इमेज यहाँ लगाना चाहते हैं पर्टिकुलर बैकग्राउंड में, तो वो भी आप यहाँ पर इमेज पर जैसे ही टैप करेंगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आपको बोर्ड की ही स्टोरेज से वो पिक्चर लेनी है या फिर अपनी पेन ड्राइव से। सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। मैं यही ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पेन वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पेन के ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए। मुझे जो सबसे बढ़िया पेन लगता है यहाँ पर, ये पेंसिल वाला लगता है। इससे अगर आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर तो आपके सारे के सारे एजेस जो भी आप लिख रहे हैं उस वर्ड के, वो सिमिलर आएंगे। लेकिन यहीं पर ये जो दूसरे वाला पेन है, ये वाला, इसमें क्या होता है, एजेस में आप एक फ़र्क देख पा रहे हैं। थोड़ी सी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे से विजिबल हो। देखिए, यहाँ पर जो एजेस हैं वो सेम नहीं है, कहीं ये थिक है, कहीं थिन है। उसके अलावा एक और पेन यहाँ पर आता है, पॉइंटर पेन।
इस पॉइंटर पेन में भी मैंने देखा है एजेस यहाँ पर सेम आपको नहीं मिलते हैं, कहीं पर आपका पेन का आउटपुट थिक होता है, कहीं पर थिन होता है। उसके अलावा एक पेन यहाँ पर ये भी आपको मिल जाता है, AB पेन। अब AB पेन से होता क्या है कि आपने कुछ भी लिखा है तो ये उसको स्मार्ट राइट कर देता है, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा इरेज करने के लिए एक तो ये वाला ऑप्शन है कि आप सेलेक्ट करके कुछ भी इरेज कर दें। उसके अलावा अगर आप ये सिलेक्शन वाली इरेजर नहीं चाहते तो आप यहाँ मेन्यू में जाइए, मेन्यू में जाने के बाद सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर स्टैंडर्ड इरेजर चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने अगर कुछ भी लिखा है तो आप उसको सिंपली ये वाली इरेजर सेलेक्ट करके मिटा सकते हैं। एक बार मैं पेन टाइप चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने कुछ भी यहाँ लिखा, आप इस इरेजर से उसे ईजिली मिटा सकते हैं। हालांकि एक और चीज़ है, अगर आपने ये वाली इरेजर सेलेक्ट कर रखी है और आपने यहाँ कुछ लिखा है, अगर आप अपनी पाम को भी ऐसे यहाँ पर रखेंगे और थोड़ा भी यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो ईजिली आप देख सकते हैं कि वो चीज़ जो भी आपने यहाँ लिखा है वो ईजिली मिट जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक सर्च बार का भी ऑप्शन मिलता है। अब ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा अगर ये बोर्ड आपने गोलाई टेक्नोलॉजीज से खरीदा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपग्रेड सिर्फ हमारे ही पास आज के टाइम में अवेलेबल है। इसके अलावा खैर मैं बात कर लेता हूँ एक क्लीन ऑल वाला ऑप्शन। अगर आपने पूरे बोर्ड पर कुछ लिखा है और आप सब कुछ क्लीन करना चाहते हैं, यू शुड गो विद द क्लीन ऑल ऑप्शन। उसके अलावा यहीं पर आपको स्केल का ऑप्शन मिल जाता है, डिफरेंट स्केल। शेप में मैं दिखा देता हूँ एक स्मार्ट शेप रिकॉग्निशन। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो ये सेंस कर लेगा उस फिगर को और ईजिली यहाँ पर ड्रॉ कर देगा। इसके अलावा पार्टीशन का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। आप स्क्रीन को 2, 3 या फिर 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर थिन लाइंस आ गई हैं, आप लोग देख रहे हैं। बैक जाने के लिए सिंपली आपको ये वाला बटन दबाना है। उसके अलावा यहीं पर आपको माइंड मैप का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आप नंबर ऑफ बॉक्सेस को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। कोई बॉक्स डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ जाइए और इसको आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पूरे कैनवस पर आपने कुछ लिखा है और ये पूरा पेज भर गया है, अब आप नेक्स्ट पेज नहीं जाना चाहते, नेक्स्ट पेज पर आप सिंपली इसी पेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप ये मूव वाला बटन यूज़ कर सकते हैं। मूव करने के बाद जूम आउट करिए और साइड में ड्रैग आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन ये मोर वाला ऑप्शन भी आपको तभी मिलेगा अगर आपने बोर्ड गोलाई से खरीदा है, क्योंकि ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के थ्रू डाला गया है। यहाँ पर आपको ग्रिड वाला ऑप्शन जनरली देखने के लिए मिलेगा, प्लानिट फीचर नहीं मिलेगा, फॉर्मूला नहीं मिलेगा, एक्टिविटीज़ भी शायद ना देखने के लिए मिले। इसके अलावा अंडू एंड रिडू का भी यहाँ पर ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज ऐड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से पेजेस आपने ऐड किए तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि 2 पेजेस अभी तक आपने ऐड किए हैं और उन पर क्या क्या लिखा है वो भी यहाँ पर आपको विजिबल रहेगा। इसके अलावा अब आता है फाइल को सेव करने की बारी। अब फाइल को सेव करने के लिए मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। सेव करने के लिए जाना है आपको यहाँ मेन्यू वाले बटन पर। यहाँ से एक तो आप इसको सेव एज कर सकते हैं सिंपली, और यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं डिजिटल बोर्ड की मेमोरी में। बट उससे भी बढ़िया ऑप्शन मैं सजेस्ट करूँगा, आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए एज अ PDF। और एज अ PDF जब आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ईजिली भी शेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में सेव होता है तो .env फाइल फॉर्मेट में ये सेव होता है और ये वाला फाइल फॉर्मेट जनरली किसी भी लैपटॉप या फ़ोन में नहीं चलता। तो बेहतर है कि आप इसको एक्सपोर्ट करें एज अ PDF। इसके अलावा आप यहाँ पर PDF भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इंपोर्ट में जाएंगे यहाँ पर आप कोई भी PDF इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब ये तो रहा राइटिंग सॉफ्टवेयर की बात, और हाँ एक फीचर और बता देता हूँ इसको एंड करने से पहले। गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर गूगल ड्राइव से कोई फाइल लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बैक जाता हूँ। उसके अलावा जनरली आप यहाँ पर ब्राउज़र के थ्रू यूट्यूब को बहुत ईजिली चला पाएंगे। हालांकि गोलाई में जो आपको बोर्ड मिलता है यहाँ पर आपको ये YouTube ऐप भी मिल जाती है प्रॉपर्ली। उसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन का भी एक फीचर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको करना है यहाँ पर क्लिक, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्प्लिट स्क्रीन में, और अब आपको चूज़ करना है कौन सी 2 ऐप्स हैं जिनको आप चलाना चाहते हैं। फॉर से मैं ये फाइंडर वाली ऐप चलाना चाहता हूँ एक साइड, यानी फाइल मैनेजर, दूसरी साइड में चाहता हूँ ये नोट एप्लीकेशन चल जाए, तो ये भी पॉसिबल है। और हाँ आप इसको ड्रैग करके 75 और 25 के रेशो में स्प्लिट कर सकते हो। एंड आई होप सो एक क्विक वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर इसके बाद भी कुछ सवाल आप लोगों के मन में है तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करिएगा। धन्यवाद।